નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં જે ધોરણ 10 છે, ધોરણ 10 માટે જે પ્રથમ પરીક્ષા છે, પ્રથમ પરીક્ષામાં હિન્દીનું પેપર લેવાનું છે, તેના માટે આઈએમપી પેપર લઈને આપણે આવી ચૂક્યા છીએ. જે વિષય હિન્દી છે આપણો, એના માટે આપણે આઈએમપી પેપર લઈને આવી ચૂક્યા છીએ. તો સાહેબ તમારે પૂરેપૂરું પેપર સોલ્યુશન જોવાનું રહેશે. ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. અને જો તમારે આની પીડીએફ જોતી તો આપણી ટેલિગ્રામ અને આપણી વોટ્સઅપ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. એની પીડીએફની લિંક અને તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે. બંનેને જોઈન કરી લેજો. તો આપણે શરૂ કરી દઈએ આઈએમપી મોડલ પેપર. વિભાગ એ રહેશે ગદ્ય વિભાગ. तो एम जो तो निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. तो पहलू से रूपा किसकी पत्नी थी? तो रूपा सही कोनी बुद्धिराम की पत्नी थी. तो एम जवाब आवशे बुद्धिराम. डी जवाब आपणो रहेशे. लेखक के पहले मित्र कौन थे? तो लेखक के पहले मित्र वृद्ध ईसाई पादरी थे. कौन तो वृद्ध ईसाई पादरी पहला मेना मित्र हता. त्रीजा नंबर क्वेश्चन से हिरण शावक उनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? तो हिरण शावक से उनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? तो एम आपणो जवाब आवशे दंतु. आपणो जोईए तो दंतुलनो जवाब आवशे. पछी से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. चौथा नंबर से लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार खाली जग्या ने दिया था. तो एफएम रेडियो द्वारा देवामां आव्यो हतो. पछी पांचमा नंबर क्वेश्चन से प्राचीन खाली जग्या ने जीवन की समस्याओं को ठीक से समझा है. तो प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा है. बूढ़ी काकी में खाली जग्या की श्रेष्ठता शीर्ष बची थी. स्पर्श की श्रेष्ठता शीर्ष बची थी. तो आ रीते तमारा जवाब साहित्यनो जोई लेवानो रहेशे. पछी से निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. वृद्ध स्त्री के अनुसार. तो वृद्ध स्त्री के अनुसार शू कहवा मांगे छे? एमां जवाब आवशे क. भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते. शू छे? भारत में लोग दूसरे को आगे नहीं बढ़ाते. आठमा नंबर से हरिणी शावक को पाना कालिदास के लिए संवेदना का प्रश्न था. सुधा कुलकर्णी ने साक्षात्कार में कहा कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी. तो हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी. पछी से जोई तो आगळना क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. फ्रांसीसी लेखक आद्री गोद में क्या लिखा है? तो फ्रांसीसी लेखक आद्री गोद में क्या लिखा है? बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 2-3 वाक्यों में से लिखिए. हमारे देश के किस प्रकार जागृति आ सकती है? माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका का क्या अनुमान था? तो आना जवाब मित्रों तमारे जाते ज पुस्तकमांथी गोतीने लखी लेवाना रहेशे. અને ચેનલમાં તમે જો નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणारूप थी? आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? तो आना जवाब तुम्हारे जाते करी लेवा. અને निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए. लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है. तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है. तो साहित्यनो जवाब જોઈ લેવો. તો વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં હું તમને બીજા યુટ્યુબ ચેનલ વિશેની માહિતી આપી દઉં. તો મિત્રો, આપણે આ બીજી યુટ્યુબ ચેનલ છે હરીબારી. આ યુટ્યુબ ચેનલનું નામ છે. તો આ ચેનલને પણ તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આમાં આપણે વ્લોગ્સના વિડીયો અપલોડ કરીએ છીએ અને આપણે અપડેટ આપતા રહીશું. મિત્રો, આપણે આ ચેનલ પણ તમારે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાની રહેશે. જો આમાં આપણે ડેઇલી વ્લોગ્સના વિડીયો આવી રીતે અપલોડ કરીએ છીએ તો આ ચેનલને પણ તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. સાહિત્ય મિત્રો, આમાં પૂરેપૂરા બધા વિડીયો જોજો. તો મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે આગળ વધી જઈને સોલ્યુશન આપણે ફરીથી જે બાકી છે એને ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન કરી લઈએ. बाकी आगळना क्वेश्चन से विभाग बी से पद्य विभाग. निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. 15वां नंबर से जनगण के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? तो जनगण के हृदय में कौन सी नदियाँ बसी है? तो गंगा यमुना नदी बसी है. तो गंगा और यमुना नदी. सबकी नज़र बचाकर खररा कहाँ रहता था? तो झाड़ी में रहता था. पछी से प्रभुजी तुम
चंदन हम पानी काव्य के कवि कौन है? तो प्रभुजी तुम चंदन हम पानी, तो एना काव्यना कवि से हीरेदास से। पछी से आगळनो क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सही विकल्प चुनकर बधा रिक्त स्थानों की पूर्ति એટલે ખાલી જગ્યા પૂરવાની રહેશે। 18મા નંબરનું છે, नंद का चोरा शहनाई बजाकर सबको रिझा गया है। मीरा ने खाली जगह के साथ बैठकर लोक लाज खोई, तो साधु संतों। गंगा यमुना नदियों का जल ज्योति से ग्रंथित है, तो इसे जवाब देवानो रहेशे। पछी से निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। कुछ खरड़ा भागा क्योंकि शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था। नवयुग के नयनों में अग्नि के जलते हुए पुंज भरे हैं। प्रभु जी तुम स्वामी, हम दास है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। रस खान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो एमा गोवर्धन। मीराबाई किसकी भक्ति करती थी? तो कृष्ण की। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं? खरहारा कहाँ और कैसे रहता था? पीछे से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? कुत्ते की सीख को कहानी में के रूप में लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। संत की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तरी आयो। चढ़ता बनी चेतना सरसी। तो साहित्य जोई लेजो। बाकी આપણે વ્યાકરણ વિભાગ જોઈ લઈએ હવે। તેમાં જોઈએ તો નાચ ન ગાને આંગન ટેढ़ा, જીભ કા સ્વાદ તો રસવાદ, પરમાનંદનો તમારે જોડણી સંધિ છોડી દેવાની રહેશે। પર પ પછી અ પછી ર પ્લસ અ પછી મ પ્લસ આ પછી ન પ્લસ અ આવી રીતે જોડી દેવાનું રહેશે। निम्नलिखित संधि को जोड़िए, तो वी प्लस आकुल तो व्याकुल। निम्नलिखित मोहर का अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना, हो जाना, दोनों जवाब रहेशे। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धशी विलोम शब्द लिखिए। प्रतिकूल तो अनुकूल, मेहमान तो यजमान। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पाहन तो पत्थर, अधर तो होठ। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। सिद्ध तो सिद्धता, शिष्ट तो शिष्टता। निम्नलिखित शब्दों की विशेषण संज्ञा लिखिए। संगठन तो संगठित, भारत तो भारतीय। निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए। बजाना तो बजवैया, बाग तो बागवान। पछी से आरंभशूर तो तत्पुरुष અને दत्तचित तो बहुव्रीहि समास लेशे। પછી ટિપ્પણી ને સમાચાર પત્ર, ઈમેલ ને બધું તમારા સાથે મિત્રો જોઈ લેવાનું રહેશે। આ પરિચ્છેદ તમારે વાંચવાનો રહેશે, પૂરેપૂરો વાંચી એના ક્વેશ્ચનના આન્સર આપેલા છે નીચે। જો આ પરિચ્છેદ પહેલાં વાંચી લેવો તમને આપેલો છે આ પરિચ્છેદ, જો ક્લિયરિટી સારી કરી લેજો મિત્રો તો વિડીયો તમને સારો એવો દેખાશે। અને આ બાકીના ક્વેશ્ચનો છે એમાં પણ તમે જોઈ લેજો। નિયમ અનુસાર પત્ર લખવાનો છે તમારે, અને પછી આ શીર્ષક દેવાનું રહેશે તમારા સાહિત્ય, અને આ બધો નિબંધ લખવાનો રહેશે। पुरुषादि प्रारंभ है बाढ़ के दृश्य, देश के प्रति युवा का कर्तव्य। तो साहित्यનો જવાબ જોઈ લેજો। તો મિત્રો વિડીયોનો એન્ડ કરીએ છીએ। જય હિન્દ, જય ભારત।